अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुश आमदीद। फ़नाह की तालीम तज़किरा कर रहे हैं, इश्क़ की तालीम का तज़किरा कर रहे हैं और हमारे मुर्शिद पाक ने तिर्याक़ क़ल्ब में इसकी मुकम्मल वज़ाहत फरमा दी है। इश्क़ का ताल्लुक़ है लतीफ़ा अन्ना से, इश्क़ का ताल्लुक़ है तौफ़ीक़ इलाही से, इश्क़ का ताल्लुक़ है तिफ़्ल नूरी से। तिर्याक़ क़ल्ब के अंदर जहाँ पर भी हमारे मुर्शिद पाक ने नुक्ते की बात की है, वो नुक्ता इसमें ज़ात का नहीं है, वो नुक्ता ज़िक्र क़ल्ब का नहीं है, वो नुक्ता तिफ़्ल नूरी का है। तिफ़्ल नूरी की तालीम के बारे में सरकार पाक ने उसको एक नुक्ते में बात की है। क्या फरमाते हैं, इस नुक्ते की तलाश में कितने सिकंदर उम्र गवा बैठे, यानी कितने सिकंदर हैं, कितने सिकंदर आज़म इस तालीम को समझ नहीं पाए, तलाश करते रहे, वो मंजिल नहीं मिली। और मज़े की बात क्या फरमाया, खुश नसीबी में तेरी शक क्या, खुश नसीबी में तेरी शक क्या, घर बैठे ये राज पा बैठे। अब आज के दौर में ज़ाकिरीन घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मालिक ने उनको तिफ़्ल नूरी अता किया है। क्यों? जितने भी ज़ाकिरीन हैं, आप भी साथ रहे हैं, जितने भी ज़ाकिरीन हैं, सबसे पूछो कि परवरदिगार का दीदार किस तरह हुआ। एक है जो ख्वाब में होता है, एक है जो मराकबे में होता है, एक है होशो हवास में होता है। जो तिफ़्ल नूरी वाले हैं उनको तो होशो हवास में होता है, और हमारे सब साथियों को होशो हवास में ही दीदार होता है। ऐसे किसी को ही दीदार नहीं हुआ सिवाय होशो हवास के। होशो हवास भी बरकरार, दीदार भी बरकरार, ये तिफ़्ल नूरी का कमाल है। खुश नसीबी में तेरी शक क्या, घर बैठे ये राज पा बैठे। हमारा कोई ज़ाकिर जंगल में तो नहीं गया, मालिक के सारे साथी घरों में ही है ना। कहा था खाकानी ने, कहा था खाकानी, जब हम भी 30 साल रुला बैठे, जंगल में बैठा खाकानी, जब सरकार पाक लाल बाग मर गए, वहाँ पे जब चिल्ला कशी करने लगे तो खाकानी एक बंदा मिला, कहता है मैं 30 साल हो गए रुल गया हूँ, यहाँ पर मट्टी खाई है, दरख्त के पत्ते खाए हैं, कुछ भी नहीं मिला। आप चले जाओ, हर बंदा कलंदर नहीं बन सकता। तो जब सरकार पाक लगे रहे, उसके कहने पे ना आए, वो 30 साल में भी उस तिफ़्ल नूरी तक ना पहुंचा। मगर सरकार मुर्शिद पाक को जब तिफ़्ल नूरी अता हुआ तो क्या फरमाते हैं, हुए जब यकदम बाखुदा तख्ते सुलेमानी ठुकरा बैठे। और जिसको तिफ़्ल नूरी वाक़ई अता हो जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत को भी कबूल नहीं करता, दुनिया की बादशाहत को कबूल नहीं करता, हत्ता के गौसियत को भी कबूल नहीं करता। उसको ज़ाहिरी बातनी किसी हुकूमत के साथ कोई गर्ज नहीं होती। सरकार, मैंने कहा ना, इस जहाँ जहाँ नुक्ता है वहाँ नुक्ते से मुराद तिफ़्ल नूरी है। सरकार आगे क्या फरमाते हैं, यूँ तो अल्लाहू है जा बजा, मगर एक नुक्ते में बात होती है। पूरी दुनिया कर रही है अल्लाहू अल्लाहू, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हर बंदा ज़िक्र इलाही कर रहा है। मिल जाए अगर ये नुक्ता तो फिर नूर की बरसात होती है। तिफ़्ल नूरी अगर कल्ब में आ गया तो फिर वो मरकज़ तजल्लियात बन गया, उसके ऊपर ही तजल्लियात होनी है, नज़रे रहमत होनी है। इस नुक्ते की तलाश में, कौन से? तिफ़्ल नूरी की तलाश में। क्योंकि जो रब की ज़ात का तलबगार है, जो होशो हवास में उसका दीदार करना चाहता है, उसको तिफ़्ल नूरी पाना होगा। इस नुक्ते की तलाश में तालिबों की उम्र बर्बाद होती है। कई लोग अपनी उम्र ज़ाया कर बैठे, तिफ़्ल नूरी का राज ही नहीं मिला, पता ही नहीं तिफ़्ल नूरी है क्या। खुदा की कसम, खुदा की कसम, इस नुक्ते से मजबूर खुदा की ज़ात होती है। अब ये बात समझनी है, कुछ लोग इसको सही समझ नहीं सकते। इसमें ज़ात के नुक्ते से
ये वो नहीं है, इसमें ज़ात तो हर किसी के पास है, पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह कर रही है। वो कौन सा नुक्ता है जिससे अल्लाह हर बात मानता है, कोई बात टालता नहीं है? वो नुक्ता है तिफले नूरी का, जिसको तिफले नूरी मिल जाए अल्लाह उसकी हर बात कबूल करता है, अल्लाह उसकी हर बात मानता है। हजूर गौस पाक को जब तिफले नूरी मिला तो हजूर गौस पाक ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने मेरी हर आरज़ू पूरी फरमाई है, जो आरज़ू की वो पूरी फरमाई है। अल्लाह कोई बात टालता नहीं है, जिसको तिफले नूरी अता हो जाए। बातिन में देखा जाए, इमाम हुसैन अली मकाम कोई आरज़ू करें तो अल्लाह कबूल ना करिए, कैसे हो सकता है? हर आरज़ू कबूल है। किबला अब्बा जी हजूर हैं, किबला अब्बा जी हजूर को तिफले नूरी अता हुआ। किबला अब्बा जी हजूर ने क्या फरमाया, मेरी कोई बात सरकार पाक नहीं टालते, मेरी कोई बात अल्लाह भी नहीं टालता। क्यों? तिफले नूरी जो आता है, जो आरज़ू करूं, जो चीज़ अर्ज़ करूं, अल्लाह कबूल ही कबूल करता है। ये कबूलियत का जो नुक्ता है ना, बेसिकली वो तिफले नूरी का नुक्ता है। जिसको तिफले नूरी मिल जाए फिर वो अल्लाह के रूबरू है, काबा कौसैन के मकाम पे है, राज़िया मर्ज़िया का मकाम पे है, अल्लाह उससे राज़ी है, अल्लाह की रज़ा हासिल है। अब अल्लाह उसकी रज़ा, बंदे की रज़ा चाहता है। कहते हैं ना, इनसे क्यों पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो इस फ़िक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और ये नुक्ता जो है ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है। इस नुक्ते की तलाश में तालिबों की उम्र बर्बाद होती है। खुदा की कसम, इस नुक्ते से मजबूर खुदा की ज़ात होती है, अल्लाह हर बात मानता है। जब ये नुक्ता कलंदर पाक को मिला, बाहू सरकार को मिला, बरी सरकार को मिला, तो सरकार पाक क्या फरमाते हैं, करके तमाम ये नुक्ता, यानी इसकी तालीम मुकम्मल करके तिफले नूरी की करके तमाम ये नुक्ता, उस्मान मरवंदी भी शाहबाज हुए, परवाज़ की। शाह लतीफ़ भी बरी इमाम बने, बाहू भी परवाज़ हुए। ये बात याद रखें, तिफले नूरी मिलने से पहले इंसान बहुत ख्वार होता है, लेकिन जब तिफले नूरी मिल जाए तो सरकार ने क्या फरमाया, तख्त सुलेमानी भी ठुकरा देता है, फिर हर आरज़ू पूरी हो जाती है, हर तमन्ना पूरी हो जाती है। आगे क्या फरमाया, करके आगाज़ हम भी ये धंधा वाकिफ़ राज हुए, यानी तिफले नूरी की तालीम हमने भी स्टार्ट की और राज़ों से वाकिफ़ हो गए, कायनात के राज़ों से वाकिफ़ हो गए, क्योंकि उसकी तालीम भी लामहदूद है, इल्म का शहर है, इल्म का ख़जाना है। रहा था गिला किस्मत का हमको, रहा था गिला किस्मत का हमको, जो आज सरफराज हुए। सरफराज कहाँ हुए पता है? जब जंगल में थे, जब बियाबानों में थे। ये दुनिया का सरफराज नहीं है, ये बातिन की सरफराजी है, तिफले नूरी की सरफराजी है। और तिफले नूरी के मुकाबले में इंसान हर मकाम, हर मंजिल को ठोकर मार देता है। तिफले नूरी के राज को पाना चाहते हैं, इश्क के राज को पाना चाहते हैं, वसल के राज को पाना चाहते हैं, राज़िया मर्ज़िया के मकाम को पाना चाहते हैं, काबा कौसैन तक जाना चाहते हैं, तो आपको कल्ब का इंतखाब करना होगा। बेस कल्ब है, बेस कल्ब है, उससे आगे मज़ीद मदारिज हैं और दर्जे शुरू हो जाते हैं। उसके लिए कल्ब का इंतखाब करें और कल्ब को ज़ाती इस्म का इंतखाब करवाएं। आपके कल्ब के अंदर ज़ाती इस्म हो। ज़ाती इस्म अगर कल्ब के अंदर ना हुआ तो तिफले नूरी तक तालीम नहीं पहुंच सकती। ज़ाती इस्म का नूर हुआ, ज़ाती इस्म की गूंज हुई सीने में, तो फिर यही तिफले नूरी तक लेके जा सकते हैं। उसके लिए क्या है, हर लम्हा हर घड़ी दिल की धड़कने महसूस करें। और याद रखें, अगर आपको ये तिफले नूरी की तालीम समझ नहीं आई तो फ़ना की तालीम के जो हमारे पहले पार्ट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, वो लाजमी देखें ताकि आपको इसका पूरा प्रोसेस समझ आ सके। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ में पढ़ें, अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। الله